हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरी इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप सभी के लिए खटाई बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो ये ज़्यादातर गाँव में बनती है, शहरों में शायद ये नहीं बनती है। तो ये सभी हमारे गाँव वासियों के लिए है कि जो हम खटाई दाल में बना करके डालते हैं, तो वही उसी चीज़ की रेसिपी है। तो आप इसे सालों साल तक कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, जैसे मेरे तरीके से बनाएंगे ना तो बिल्कुल भी कीड़ा नहीं लगेगा। मम्मी बना करके रखती हैं और सालों साल इसे चलाती हैं, और 3 साल तो हम पूरा का पूरा चलाते हैं, क्योंकि 3 साल हमारे भाग के आम नहीं आते हैं। सो 3 साल तो आप पूरा 100% रख सकते हैं, उसमें एक भी कीड़ा नहीं लगेगा। तो आइए बनाना सीखते हैं। तो ये मैंने आम ले लिए हैं। तो आम को अच्छे से छीलना है, यानी कि जो हरा पार्ट होता है वो सारा निकाल देना, छिलका निकालना है। उसके बाद जो सारा हरा पार्ट होता है उस सबको निकाल करके, और जो बीज होता है बीज को निकाल करके, और जहाँ पे डंठल होता है उसी पे एकदम कोने पे एक लंबा सा रेशा होता है, और उस रेशे को भी निकाल देना है। क्योंकि अगर वो रेशा रहेगा सूखने के बाद में तो उसमें भी कीड़े लगने के चांसेस रहते हैं। तो इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। और सबको निकालने के बाद में मैंने इन आमों को अच्छे से सुखा लिया था। तो कम से कम 4-5 दिन लगे थे इन आमों को सूखने में। अगर अच्छी खासी धूप होगी तो 4 से 5 दिनों में ये एकदम से बढ़िया सूख जाते हैं। तो आप उस तरह से सुखा करके रख सकते हैं। और आज हम खटाई बना रहे हैं, आम अच्छे से सूख गए थे। उसके बाद में मैंने यहाँ पे पूरा भगोना पानी गर्म कर लिया है, और उसमें 2 बड़े चम्मच हमने हींग डाली है। तो हींग से हम अब इस खटाई को धुल लेंगे, क्योंकि जब हमने आम सुखाए थे तो आम में बहुत सारा कट्टा मिट्टी लग जाती है। अगर आप छत पे सुखाते हैं तो ठीक है, वरना हमारे यहाँ पे नीचे ही सुखाते हैं तो थोड़ा बहुत धूल जब हवा चलती है तो उड़ती है, तो उस वजह से चिपक जाती है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले धुलना है। तो हमें धुलने के लिए सबसे पहले किसी भी बर्तन में या बाल्टी में आप ले सकते हैं, नॉर्मल वाटर लेना है जो हैंडपम्प या कुएं से निकलता है, उसी वाटर का यूज़ करना है। और उस पानी में हमें उस जो सूखे हुए हमारे आम हैं उनको अच्छे से धुलना है रगड़ के। और हमारे में ज़्यादा धूल नहीं थी, क्योंकि जब हमने सुखाया था उस टाइम पे बहुत ही कम हवा चल रही थी, उसकी वजह से ज़्यादा धूल नहीं थी। तो हमने एक ही बार धुला आम को। तो अगर आप में ज़्यादा चिपकी हुई है तो आप 2 बार भी धुल सकते हैं, दिक्कत नहीं होगी। और धुलने के बाद में हमने जो भगोने में पानी गर्म किया था, तो पानी एकदम खौल जाना चाहिए हींग का डाला हुआ। और खोलने के बाद में हमने उसको इस तसले में डाल लिया है। तो आप बाल्टी में भी डाल सकते हैं, या किसी तसले में जिस भी बर्तन में आपने डालना हो आप डाल सकते हैं। डालने के बाद में हमने जो खटाई धुल करके रखी है, उस आम की खटाई को सारे को हमने हींग वाले पानी में डाल देना है। और हींग वाले पानी में डालने के बाद में कम से कम इसे 10 मिनट तक उसी पानी में पड़े रहने देना है। और 10 मिनट में हमें कई बार उसे चलाना भी है। हाथ की मदद से मत चलाइए, किसी बर्तन की मदद से चलाइए। जैसे मम्मी यहाँ पे करछी का यूज कर रही हैं, यानी कि जो छाननी होती है उसका यूज़ कर रही है। तो क्योंकि पानी गर्म होता है बहुत ज़्यादा, 10 मिनट में ठंडा तो होगा नहीं। तो धूप गर्मी भी है इस टाइम पे, तो उसकी वजह से इसकी मदद से आप बीच बीच में उसे चलाइए, क्योंकि ऊपर जहाँ पे पानी नहीं रहेगा तो वो हिस्सा ड्राई रह जाएगा। तो हमें घुमा घुमा के चलाना है कि ऊपर का हिस्सा नीचे चला जाए, नीचे का ऊपर चला जाए। 10 मिनट ऐसे करने के बाद में फिर हम एक बार फिर से हम को अच्छे से ऊपर नीचे करके और बस निकाल करके साइड पे रख देंगे। तो एक ही जगह पे रखना है, ताकि पानी जो होगा उसमें चिपका हुआ होगा पानी, तो वो हट जाएगा। और उसके बाद में जब पानी थोड़ा सा सूख जाएगा तब हमें उस आम की खटाई को फैला देना है। तो फैला देने के बाद में वो उसको हमें 4 से 5 घंटे कम से कम सुखाना है। अगर धूप करारी है तो अच्छी बात है, वरना आप 6-7 घंटे भी सुखा सकते हैं अगर धूप हल्की है तो। वरना 5 घंटे में अच्छे से हमारे आम का पानी सूख जाएगा, हींग वाले आम का पानी। इसी तरह मैंने 3 भगोने पानी गर्म किया था, हींग डाल डाल के 2-2 चम्मच हर भगोने में डाली। और सभी आम को जितनी भी खटाई हमने ली हुई थी तो उस सभी को धुली। हमारी खटाई पूरी बोरी भर के थी, छोटा वाला जो कट्टा होता ना उतनी थी। तो मैं अनुमान नहीं बता सकती कि कितने किलो थी। तो आप अपने हिसाब से जितनी भी पानी में आपकी खटाई धुल जाए तो आप उसी हिसाब से यूज़ कीजिए। उसके बाद में हम यहाँ पे मसाला तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 पूरे भर भर के अंजूरे, यानी कि दोनों हाथ लगा कर के जो अंजूरा भरा जाता है, तो उससे मैंने धनिया ले ली है। तो आप बड़े वाले कटोरे से आप अनुमान लगा सकते हैं, 2 कटोरा आप धनिया ले लीजिए। तो धनिया लेने के साथ ही हमने यहाँ पे 2 मुट्ठी सौंफ लेनी है। तो सौंफ मैंने 2 मुट्ठी ही ली थी, और कलौंजी मेरे पास कम थी तो मैंने 1 ही मुट्ठी ली है। तो आप कलौंजी भी 2 मुट्ठी ले सकते हैं। और ये मिर्ची पूरे 2 मुट्ठी थे, अगर आप हाथ से पकड़ेंगे तो पूरी मुट्ठी भर जाएगी, उतनी 2 मुट्ठी मिर्चियाँ थी लाल वाली, ये तीखी वाली मिर्ची हैं।
तो इस बात का आप ध्यान रखें। और नमक मैंने घर पे ही पीसा क्योंकि हमारे यहाँ पे खड़ा नमक आ गया था तो बहुत सारा रखा हुआ था, तो मैंने घर का ही नमक पीस लिया है मिक्सी में। अगर आप चाहें तो मार्केट से पिसा पिसाया नमक भी ला सकते हैं। तो इसमें वाइट सॉल्ट का यूज़ होता है। और फिर सभी मसाले को भूनने के बाद में मैंने उसे ठंडा करने के बाद में मिक्सी में अच्छे से पीस लिया। तो एकदम बहुत ही फाइन पाउडर नहीं बनाना है, एकदम मसाले में डालने वाला पाउडर, सब्जी में डालने वाला मसाला नहीं बनाना है हमें। अगर थोड़ा बहुत दरदरा भी रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाएंगे हम, बस थोड़ी देर के लिए मिक्सी चलाएंगे और बस बंद कर देंगे। जैसे ही हमारा पाउडर मसाला सारा पिस जाएगा तो उसे किसी बर्तन में या आप किसी लिफाफे में ट्रांसफ़र कर लीजिए। फिर आम हमारे सूख गए थे, इनको हमने हटा करके थोड़ी देर ठंडे होने के लिए रख दिया था क्योंकि धूप से निकलने के तुरंत बाद ही नहीं हमें लगाना है, थोड़ी देर ठंडा होने दीजिए। उसके बाद में हमने तसले में डाल लिए हैं आम, और आम को जो हमने अभी हींग से धुल करके डाले थे तो उसी आम को हमने लिया है और उसमें हम डालेंगे सरसों का तेल। तो ये कच्चे घानी सरसों का तेल है, इसे गरम नहीं करना है, बस ऐसे कच्चा ही जो पिरा के आता है चक्की से उसी का यूज़ करना है। तो उस तेल को डालने के बाद में हमने यहाँ पे हल्दी पाउडर का यूज़ किया है। तो यहाँ पे मैंने 5 रुपीज़ वाली 5 रुपीज़ वाली 2 हल्दी पैकेट का यूज़ किया है। आप अपने हिसाब से हल्दी डाल सकते हैं, यानी कि आप 5 से 6 चम्मच एक बार में, जितनी मैंने खटाई ली हुई है इतने में आप डाल सकते हैं 5-6 चम्मच, क्योंकि हींग का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है, वो कीड़ा नहीं लगने देती है। हींग और नमक, हींग नमक का सबसे ज़्यादा यूज़ यहाँ पे होगा और हल्दी का भी बहुत यूज़ होगा क्योंकि हींग हमने पहले यूज़ की है और अब हम मसाले में भी हींग का यूज़ करेंगे। और इस बात को आप ध्यान रखें, हींग कम से कम 5-6 चम्मच आप इसमें भी मिला लीजिए। मैं मसाले में पीसते टाइम भूल गई थी तो मैंने बाद में इसमें मिलाया है हींग को। तो हींग अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, यानी कि खुशबूदार होनी चाहिए, तो ज़्यादा नहीं लगेगी। अगर आप नॉर्मल हींग लेते हैं तो 6 से 7 चम्मच भी आप डालिए क्योंकि हींग बहुत ज़रूरी है। और उसी तरह हल्दी 5 से 6 चम्मच मैंने हल्दी का यूज़ किया है। अगर आपकी घर की हल्दी है, यानी कि जो आप घर में सब्जी के लिए पिसवाते हैं, तो उसको भी 5-6 चम्मच यूज़ कीजिए। अगर आप बाहर मार्केट से लाते हैं तो वो हल्दी मिलावट वाली होती है, तो 6 से 7 चम्मच आप यूज़ कर सकते हैं। और तेल को डालने के बाद में हमें हर खटाई में अच्छे से रगड़ रगड़ के अंदर तक लगाना है, तो इसमें टाइम लगता है, इस बात का आप ध्यान रखें। और तेल लगाने के बाद में फिर हम इसमें मिला देंगे अपनी हल्दी 6 से 7 चम्मच। और नमक आप जितना मर्जी आप डाल लीजिए, यानी कि 10 से 12 चम्मच डालेंगे तब भी कम ही रहेगा आई थिंक। तो 1-2 चम्मच आप और भी डाल सकते हैं क्योंकि नमक तेज़ हो जाएगा तो उसे दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पूरे साल हमें, साल की 3 साल जितने भी साल आप चलाना चाहें तो इस खटाई को चला सकते हैं। आप कम मात्रा में भी बना करके रख सकते हैं, आप अधिक मात्रा में भी बना करके रख सकते हैं। उसके बाद में हमें अच्छे से मिला करके सभी मसाले को रगड़ रगड़ के लगाना है पूरी खटाई में। और फिर ये देखिए हमने घड़ा ले लिया है, तो इसको धुल करके हमने धूप में दिखा दिया था। और इसमें नीचे नमक डाल देंगे, नमक डालने के बाद अपनी सारी खटाई को इसी में भर देंगे, भर करके बंद कर के रख